राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी बातें शेयर करने वाली हूँ। जब आप रोज़ पूजा करते हो तो किन बातों का आपको रोज़ ध्यान रखना है, कौन कौन से काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो देखिए, हम जो है ना अपने घर में भगवान की तस्वीरें भी रखते हैं, भगवान की मूर्ति भी रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तस्वीरों की पूजा जो है ना कैसे की जाती है। तो तस्वीरों को वैसे तो देखिए आप सबको पता होगा कि तस्वीरों को कभी स्नान नहीं कराया जाता, और स्नान हम कराते भी हैं तो भाव का स्नान कराते हैं, मतलब ऊपर से जो है ना जल चढ़ाया जाता है, जो कि मैं कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर भी चुकी हूँ। अगर नहीं पता तो कभी आप बता देना, तो मैं आपको जो है ना शेयर करके दिखा दूँगी आपको। तो जब आप अपने घर के मंदिर में रोज़ जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो है ना आपको तस्वीरों को रोज़ साफ़ ज़रूर करना चाहिए। तो कैसे तस्वीरों को साफ़ किया जाता है, आप हल्का सा गीला कपड़ा कर लें और तस्वीरों को रोज़ पोंछें। ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि तस्वीरों पे बहुत मोटी मोटी जो है ना धूल जम जाती है और हम तस्वीरों को पोंछते ही नहीं है। जब हम अपने घर में किसी भी देवी देवता की फ़ोटो रखें या मूर्ति रखें तो उनकी जो है ना हमें प्रॉपर पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर जो है ना अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो जो है ना हमें अपने घर में वो देवी देवता की फ़ोटो जो है ना नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से रोज़ जो है ना आपको गीले कपड़े से उनको अच्छे से पोंछना है, कहीं भी कोई धूल नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद जो है ना मैं रोज़ उन्हें तिलक करती हूँ, जैसे कि माता को रोली का टीका कर देती हूँ। और जो भी हमारे भगवान होते हैं, जैसे विष्णु भगवान की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति है, तस्वीर है, सॉरी मूर्ति बोल रही हूँ, तो उन पर जो है ना मैं चंदन का टीका करती हूँ। इसके बाद रही मूर्तियों की बारी। जो भगवान की हमारी कान्हा जी की मूर्ति है और कृष्ण जी राधा जी की मूर्ति है, तो इनको जो है ना मूर्तियों को रोज़ जो है ना प्रॉपर तरह से आपको स्नान करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, कई बार जब हम घर से बाहर चले जाते हैं तो अगर हम तस्वीरों की अगर बाई चांस 2-4 दिन पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर आप मूर्तियों की रोज़ अगर पूजा नहीं करोगे, रोज़ अगर उन्हें स्नान नहीं कराओगे, तो उसका दोष जो है ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो मूर्तियों को आपको रोज़ स्नान करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने घर में सोच रहे हैं कि हम ये वाले भगवान की मूर्ति अपने घर में रखें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको स्नान जो है ना डेली करवाना होगा। और जब भी आप कभी किसी भी देवी देवता की आप मूर्ति लेकर आए तो इस तरह की लेकर आए कि वो अंदर से पूरी ठोस होनी चाहिए। जो कई बार होती है ना कि हम मूर्तियां लेकर आते हैं तो अंदर से पूरी पोली होती है, मेरे पास भी है, मैं भी कई एक दो बार लेकर आ गई हूँ। तो लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति मेरी भी पहले पोली थी, बट अब नहीं है उसमें, तो हमने जो है ना उसको पूरा भरवा दिया है। तो कभी भी जब भी आप कुछ नई मूर्ति अपने घर में भगवान की लेकर आ रहे हैं, देवी देवताओं की, तो हमेशा जो है ना एकदम ठोस मूर्ति लेकर आएँ। और जब भी आप कुछ मूर्ति लेकर आए तो उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बिल्कुल मत लेकर आना, क्योंकि शुरू में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते हैं, बारीक बारीक कढ़ाई वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें लेकर मत आना, सिंपल वाली लेकर आना। क्योंकि उनको जो है ना आप देख रेख अच्छे से कर सकते हो, उनको स्नान कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, उनका श्रृंगार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो मूर्ति बहुत जल्दी गंदी भी नहीं होती और हमेशा जो है ना चमकती रहती है, जैसे मेरे राधा कृष्ण और बाल गोपाल की मूर्ति। तो एकदम सिंपल है ये, और बिल्कुल भी मतलब इनमें कोई खांचे वगैरह जो बने रहते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत मतलब अपने आप ही चमकती है। इनको मैंने कभी, मैं आपको बताऊं, कभी भी कुछ भी मैंने अंट-संट नहीं लगाया है, हमेशा इसी तरह से चमकती है। तो हमेशा सिंपल सादा मूर्ति खरीदे। तो इस तरह से जो है ना आपको रोज़ पूजा करनी चाहिए। और हाँ, पूजा हमेशा आसन पर ही बैठकर करें। कभी भी ये नहीं है कि आप नीचे ज़मीन पर बैठ गए हैं उस पर पूजा कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं बैठ पाते, जैसे कि आजकल मैं भी नहीं बैठ पा रही हूँ क्योंकि मंदिर थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, तो मैं जो है ना किसी स्टूल वगैरह पर बैठ जाती हूँ, नीचे आसन रख लेती हूँ। तो स्टूल पर बैठकर भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, पूजा की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जो है ना पूजा की जाती है। बस कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी होती हैं। तो मूर्तियाँ अगर आप अपने घर में किसी भी देवी देवता की रखते हैं तो रोज़ उन्हें स्नान ज़रूर कराएं। रोज़ वस्त्र बदलने की खैर आवश्यकता नहीं होती, वस्त्र आप ऐसे के जो आप पहना के रखे हैं वही पहना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब वस्त्र तो देखिए भगवान के वस्त्र थोड़ी नासूत होते हैं, तो आप वही 2-4 दिन में आप चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो रोज़ भी जो है ना वस्त्रों को आप चेंज कर सकते हैं, वो देखिए आपकी मर्ज़ी है, आपके पास कितना टाइम है। सबकी देखिए
लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबकी लाइफ में बहुत मतलब अंतर होता है। किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है, किसी के पास थोड़ा सा टाइम भी होता है, तो अपनी अपनी देखिए स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से रोज़ जो है ना मैं सुबह के मंदिर में पूजा करती हूँ। वैसे तो आप लोगों के साथ मैं हर बार कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, कई मैंने वीडियो बनाए हैं कि किस तरह से रोज़ हम सुबह सवेरे जो है ना अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से करती हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ मेरे सिर पर भी बहुत है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हौच पौच रहती है मेरे घर में भी। तो इस तरह से जो है ना पूजा करती हूँ। और हाँ, इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें, भगवान को रोज़ इत्र ज़रूर करें, लगाएं। और घर के मंदिर में जब आप पूजा करते हैं तो एक पानी का बर्तन भरकर आपको ज़रूर रखना है। जैसे कि मैं चांदी के बर्तन, चांदी के गिलास में जो है ना पूरा उसको फिल करके जो है ना रखती हूँ भगवान के लिए। तो इस तरह से रखा जाता है। अगर आप शंख अपने घर में रखते हैं तो शंख आपको हमेशा आसन के ऊपर रखना है। जैसे कि मैंने थोड़ी सजावट के लिए जो है ना हरे कलर की ये चटाई जो है ना बिछा रखी है, लेकिन इस पर जो है ना मैंने सभी आसनों पर जो है ना भगवान को विराजमान किया है। डायरेक्ट इस तरह की प्लास्टिक की चीज़ों पर आप भगवान को कभी विराजमान ना करें। थोड़ी सी साज सज्जा के लिए हम ये सारी चीज़ें बिछा भी लेते हैं। मेरा भी मन करता है थोड़ा सा एक हल्का, थोड़ा सा एक अलग सा जो है ना लुक मेरे भगवान के सामने आए, ग्रीनरी जो है ना उनको महसूस हो। जैसे हमें अच्छी लगती है ना ग्रीनरी, तो हमारे भगवान को भी देखने में अच्छी लगे बस। लेकिन जो है ना आसन पर उनको विराजमान करें। जैसे कि मैंने छोटी छोटी चौकियाँ ले रखी है, उस पर जो है ना भगवान को विराजमान किया है। शंख को हमेशा कपड़े के आसन के ऊपर ही विराजमान करके रखा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं घर के बगीचे में। जो भी थोड़े बहुत फूल है ना, सारे फूल लेकर आएंगे, भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। और फूलों को कभी भी जो है ना सूंघने के बाद भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। वैसे तो आप सबको ये बात पता होगी, जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कभी भी सूंघ कर जो है ना नहीं चढ़ाया जाता, कभी धोकर भी फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। जैसे हैं वैसे ही अर्पित कर देना चाहिए। और देखिए हमारे बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर टमाटर लग रहे हैं, आप सब भी आ जाना लेने। तो ये वाला फूल पता नहीं किसी ने मुझे बताया, और जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ ये वाले फूल का नाम जो है ना मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। भगवान शिव पर विशेष रूप से ये फूल चढ़ाया जाता है, तो बहुत शुभ भी होता है घर में लगाना। लेकिन अब देखिए इस समय मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। वैसे याद है मुझे फूल का नाम, और आप लोगों ने मुझे एक दो बार कमेंट करके बताया भी दीदी इस फूल का नाम ये है, बट मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, आपको तो पता है वैसे भी इस फूल का नाम क्या है। भगवान को हम अर्पित करेंगे। नीला वाला फूल जो है ना भगवान शिव पर ही चढ़ाया जाता है, उनको बहुत प्रिय है ये फूल। तो इस तरह के फूल अपने बगीचे में आप ज़रूर लगाएं, कम से कम इतने तो लगा कर रखें कि भगवान को रोज़ जो है ना अर्पित कर सकें। और एक घर में एक अच्छी ग्रीनरी भी आती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। थोड़े बहुत फूल पेड़ हमारे घर में लगे हो ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। इनको ज़्यादा मेंटेन भी नहीं करना पड़ता। मैं तो वैसे भी ज़्यादा मेंटेन कर नहीं पाती पेड़ पौधों को, लेकिन फिर भी अपने आप मेंटेन हो जाते हैं। इनको बस सुबह या शाम को एक टाइम भी अगर आप पानी डाल दोगे ना, तब भी अच्छे खासे फूल जो है ना आपको दिन भर में दे देते हैं। बस इसके बाद चलिए करते हैं आरती। और आरती कभी भी खाली प्लेट में नहीं की जाती है, मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो केवल एक चंदन का टीका ज़रूर रख दें प्लेट में, और उसके ऊपर जो है ना आप आरती रखें। थोड़ा से चावल ज़रूर चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना आरती की जाती है। तो चलिए सुबह की आरती आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। और छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, भले देखने में बहुत, सुनने में ये शायद बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये बातें जो है ना बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, अगर कहीं कुछ रह गया हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दूँगी। और हाँ, भगवान चंदन जो है ना मैं डेली घिसती हूँ या एक दो दिन के लिए घिस के रख लेती हूँ। ये किसी ने मुझसे पूछा था। तो चंदन को जो है ना रोज़ आप चाहे तो घिस कर रख सकते हैं। अब देखिए ऐसा होता है कई बार, देखिए हम पर जाना घिस जाता है, तो वो बचा हुआ चंदन का हम क्या करेंगे। कई बार होता है कि बस बच्चों के माथे पे भी लगा दिया, फिर भी देखिए बच जाता है, तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। चंदन कभी ख़राब नहीं होता। आप 2 से 3 दिन जो है ना चंदन को यूज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और आप चाहे तो रोज़ घिस सकते हैं। देखिए बात सारी घूम फिर के इस चीज़ पर आ जाती है कि आपके पास टाइम कितना है। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबका रूटीन एक जैसा नहीं हो सकता है। तो जैसा देखिए आपके पास समय है, अगर आपके पास रोज़ इतना समय है तो आप रोज़ चंदन घिस सकते हैं। अगर रोज़ इतना समय नहीं है तो आप 2-3 दिन के लिए घिस के रख लीजिए। और उसके बाद आरती करने के बाद इस तरह से भगवान की नज़र ज़रूर उतारें कि कहीं ना कहीं हमारी ही नज़र भगवान को लग जाती है। हमारे वो भगवान लगते ही इतने प्यारे हैं। तो इस तरह से शंख से नज़र उतार सकते हैं, मोर पंख से भी आप नज़र उतार सकते हैं। अगर आपके पास शंख नहीं है, मोर पंख नहीं है, इससे जो मैंने अभी शंख से जो नज़र उतारी, इसको अर्घा बोला जाता है, अर्घ देना इससे कहा जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ में जल लेकर भी जो है ना अर्घ दे सकते हैं।
हैं। उसके बाद जो है ना मैं समेटती हूँ ये फैलावा, जो कि फैल जाता है, पूजा करते समय बड़ा कीचड़ पिचड़ फैलता है। तो ये सारा सामान समेटूंगी और फिर से एक बार कहूँगी, आसन पर बैठकर ये आप हमेशा पूजा करें। और जब पूजा करने बैठे ना तो सारा सामान अपने पास रख लें, क्योंकि हम भूल जाते हैं, बहुत कुछ चलता है हमारे दिमाग में, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना दिमाग से निकल जाती है। तो मैं सब कुछ सामने जो है ना रख कर बैठती हूँ ताकि बिल्कुल ना भूलें। और जिस जगह आप पूजा पाठ करते हैं उस जगह साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हर चीज़ को अच्छा सा साफ रखें। मतलब जैसे कि हमें पसंद होती है ना हर चीज़ बिल्कुल हमारे आसपास बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बस उसी तरह से भगवान का ध्यान रखना है आपको। और भगवान की कृपा जो है ना आपके ऊपर ज़रूर बरसती है। देखिए, भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। अगर आपके भाग्य में है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए और समय से पहले कभी कुछ नहीं होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपके प्रारब्ध में नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान पर आस्था करना छोड़ दें। इस जन्म में करेंगे तो अगले जन्म में आपको ज़रूर मिलेगा। तो बस पूजा करने के बाद जो है ना इस तरह से मैं पर्दा डाल देती हूँ। जब भी भोग लगाती हूँ पर्दा डालकर ही लगाती हूँ। और फिर जो है ना सुबह के समय तो मैं पर्दा खोल देती हूँ। जब पूजा हो जाती है, भोग लगाती हूँ, उसके बाद पूरे दिन जो है ना पर्दा डला रहता है। शाम के समय जो है ना मैं पर्दा खोलती हूँ, क्योंकि भगवान भी थोड़ा सा जो है ना, हर किसी को अपनी एक प्राइवेसी लाइफ पसंद होती है। तो एक भगवान जो है ना एक हमारे घर का एक बहुत प्राइवेट हिस्सा होता है। तो बस इस तरह से जो है ना मैं भगवान की रोज़ सेवा करती हूँ। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरों की जो है ना पूजा कर सकते हैं। कुछ बातें थी जो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो सारी बातें जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे।